स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आइए हम एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। थोड़े से वो ट्रिकी टाइप के रहते हैं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी हम बताएंगे। इसके अलावा जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वह भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि 2 नंबर में कुछ ट्रिकी प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन में log x स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर x है और dx है, इसकी वैल्यू को आप किस तरीके से निकालिएगा आप बताइए, यदि आपको पता है तो कमेंट में। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पहले मानना पड़ता है। मैंने मान लिया यहाँ पे कि माना log x इज इक्वल टू टी। जब आप यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं तो log x इज इक्वल टू आपका होता है 1/x और इस dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आपको पता चल गया कि 1/x dx इज इक्वल टू हम कंप्लीटली dt लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन में आपका क्या हो गया टी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। जब यहाँ पर टी स्क्वायर dt हो जाएगा तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो t टू द पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पे c। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि t है यहाँ पर तो आप इसकी जगह पर क्या मान सकते हैं, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं log x टू द होल पावर 3 और उसके बाद अपॉन में 3 और उसके बाद प्लस में c। यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन जो है आपका लेवल उसका हार्ड नहीं आएगा, तो आपको जो है इस हिसाब से तैयारी करनी है। अब जैसे कि देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं, ये है आपका 1 - x और उसके बाद है यहां पर √x dx, है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जिस तरीके से आपका पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, अंदर आपने मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन यहां पर हो गया √x और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस में आपका हो जाएगा x √x और उसके बाद यहां पर हो जाएगा dx। अब आप इसको करना क्या है, अगर आप इसके ब्रैकेट को यहां पर देखें गौर से तो यह x टू द होल पावर ये 1/2 है, माइनस में यह क्या है आपका, तो यह है आपका x टू द होल पावर 3/2, है ना। क्योंकि 1/2 तो आपका ऑलरेडी है ही अंडर रूट पे और x टू द होल पावर 1 यह भी है। अब आप यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन x टू द होल पावर 1/2 dx से अलग हो गया, माइनस में आप यहाँ से लिख सकते हैं x टू द होल पावर 3/2 dx और आपको यहां से इतनी चीजें मिल गई, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज होगा तो 1/2 प्लस में 1 और फिर अपॉन में आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस में 1 और फिर आपको यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो x टू द होल पावर आप यहां से लिख सकते हैं 3/2 प्लस में 1 और अपॉन में आपने यहां पर लिख लिया 3/2 और प्लस में 1, इतनी चीजें आपने लिख ली। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x टू द होल पावर 3/2 और अपॉन में आपका हो गया 3/2 और फिर माइनस में यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द होल पावर आपका हो जाएगा 5/2 और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 5/2 और आप इसको चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आप यहां से फाइनल आंसर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 x टू द होल पावर आपका हो जाएगा 3/2 और माइनस में आपका ये क्या हो जाएगा 2/5 और x टू द होल पावर आपका क्या हो जाएगा 5/2 और उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस में c और ये हो गया आपका क्या रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से चीजों को आप यदि करेंगे, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अब याद रखिए कि अब मैं एक जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं यह आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोशिश करने की कम से कम में स्पेस में ही यह सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके की चीजें आपकी रहती है। 2 नंबर के क्वेश्चन को बिल्कुल ही स्टूडेंट याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में पूछने का कोई मतलब नहीं होता है ना, और आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में वो लॉन्ग में पूछा भी नहीं जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, है ना, आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन बताता हूं। ये हो गया इंटीग्रेशन sec x, उसके बाद आपका यहां से हो गया sec x और उसके बाद आप यहां के हो गया प्लस में tan x और उसके बाद यहां से आप लिख सकते हैं dx, है ना। तो आप इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में आपने यहां पर लिख लिया तो sec x हो गया और फिर tan x हो गया और उसके बाद यहां से dx हो गया। दोनों पे आपने ऑलरेडी इंटीग्रेशन ऑपरेट कर लिया तो इंटीग्रेशन ऑपरेट कर लिया तो sec स्क्वायर x dx हो गया, फिर प्लस में आपने इसको कर लिया तो ये चीजें क्या हो गई आपकी sec x हो गई और फिर tan x हो गया, फिर यहाँ पे dx हो गया, है ना। तो इंटीग्रेशन यदि आपका sec स्क्वायर x है तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका tan x प्लस में आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन sec x tan x, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec x हो जाएगा, फिर प्लस में आपका c हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड
आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन दोनों में कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।